आपके साथ सुमन पाल। बॉलीवुड की खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि देश भर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना महामारी की वजह से इस साल भी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ नहीं जुट पा सकेगी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सितारे रानी मुखर्जी और काजोल का रविवार भी इस उत्सव को धूमधाम से सेलिब्रेट करता है और नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा में उत्सव में शामिल होते ही हालांकि वो इस साल भी उत्सव में शामिल नहीं हो सकेंगे। साल 2020 में भी यहाँ दुर्गा पूजा आयोजित नहीं की गई थी। यह लगातार दूसरा साल है और जब दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस साल नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने लाइव स्ट्रीमिंग कराने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरोना महामारी की चपेट में आने से रोकना है। समिति ने फैसला किया है कि उस साल कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए पूजा आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इस साल भी सेलिब्रेशन वर्चुअल ही होगा। हर साल तनुजा, उनकी बेटियां काजोल और तनीषा रानी मुखर्जी और फिल्म निर्माता अयान मुखर्जी के साथ उत्सव में शामिल होती हैं। सेलिब्रेशन की इनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल ही होती है। हालांकि पिछले साल कोविड के वजह से ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। इस साल पूजा पंडाल में ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि हमें सुरक्षा को लेकर भी ध्यान रखना है। बता दें कि दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय के बड़े त्योहारों में से एक है। इस त्योहार में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है जो आज देश भर में की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस आज 8 लोगों को अदालत में पेश होना है। बता दें कि आज कोर्ट इस मामले में तय करेगा कि आर्यन खान समेत इन लोगों को बेल मिलेगी या फिर नहीं। कौडलिया गुर्ज पर कथित रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार किए गए सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद कोर्ट आज तय करेगा कि उन्हें रिहा किया जाएगा या फिर एक बार फिर से उनकी कस्टडी बढ़ाई जाएगी। ड्रग्स केस में फंसे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 7 अक्टूबर तक आपको बता दें कि एनसीबी की कस्टडी में है और उनके वकील सतीश मान शिंदे जल्द से जल्द आर्यन के जमानत दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज इस मामले की फिर से सुनवाई है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो आर्यन को जमानत दिलवा पाएंगे या फिर नहीं। एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वो विदेशी ड्रग्स पेडलर के संपर्क में भी रहे हैं। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी ड्रग्स का सेवन किया करते थे, इसलिए ड्रग्स मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय एंगल से भी किए जाने की जरूरत है। आखिर में अदालत ने आर्यन खान और अन्य 7 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था। बिग बॉस के घर में रहना उतना आसान भी नहीं। आए दिन नए गेम्स और चुनौतियां देखने को मिल ही जाती हैं। हाल ही में जय भानुशाली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जय आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में अपनी बेटी की ड्रेस को लेकर गए हुए थे और जिससे वो रात पे खुद से लगाकर सोते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब उनको इस ड्रेस का त्याग करना पड़ा। इस दौरान जय काफी इमोशनल होते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स का फरमान सुनाया था कि वो अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान ही रखें, काफी सामान ना स्टोर में बुक करें, जिसके बाद जय को तारा की ड्रेस को स्टोर बॉक्स में रखना पड़ा। इस दौरान जय की आंखों में आंसू भी आ गए। आपको बता दें कि जय ने कहा कि इस ड्रेस को इसलिए लाए थे ताकि वो इसे लेकर रात में सो सके। जय ने बिग बॉस से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे इसलिए किया है ताकि घर के बाकी सदस्यों को उनकी वजह से सजा ना
सामना ना करना पड़े। उन्होंने बिग बॉस से अपील भी की कि ड्रेस को संभाल कर रखा जाए, हो सके तो इसे उन्हें जल्द से जल्द वापस भी कर दिया जाए। जय इस बार बिग बॉस के घर में आने वाले सबसे महंगे कंटेस्टेंट्स हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनकी पत्नी माही विज ने भी बेटी तारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें तारा घर में अपने पिता को ढूंढते हुए दिखाई दे रही थी। तारा अपने पापा को आवाज लगाती है, लेकिन जब माही उसे कहती है कि वो नहीं है, तो तारा अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है कि उन्हें पापा चाहिए। बहरहाल अभी तो बिग बॉस की शुरुआत है और इस घर में स्वाइप करने के लिए कंटेस्टेंट्स को अपने इमोशनल चीजों का भी बलिदान देना ही पड़ता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे कंटेस्टेंट हैं उनको लगातार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। हाल ही में कंगना ने नागा चैतन्य और समंथा रुथ प्रभु के तलाक पर बॉलीवुड सुपरस्टार को घेरने की कोशिश की थी। कंगना ने अप्रत्यक्ष रूप से आमिर खान पर निशाना भी साधा था, जिन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी किरण राव से तलाक की घोषणा की थी। वहीं अब टॉलीवुड एक्टर, आपको बता दें कि वेंकटेश दरबुगाती ने कंगना पर निशाना भी साध दिया है। वेंकटेश ने कहा है कि वो काम जरूर के हिसाब से आपको बता दें कि करते हैं और उन्होंने नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु के अलग होने पर भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में 2 कोट शेयर भी कर दिए हैं। पहले कोट में लिखा है कि हमें कुछ बोलने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। वहीं एक कोट में लिखा है कि मन और में कुछ और नहीं बल्कि विचारों का सागर है, आप अपना रास्ता सावधानी से चुनें। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट लिखा है और बॉलीवुड सुपरस्टार पर जमकर निशाना भी साध दिया है। कंगना ने लिखा, बॉलीवुड के एक तलाक एक्सपर्ट की वजह से दोनों का तलाक हुआ है। कंगना ने आगे ये भी लिखा कि जब भी तलाक होता है तो गलती हमेशा पुरुष की ही होती है। यह कहना आपको रूढ़िवादी या बहुत अधिक जजमेंटल लग सकता है, लेकिन इस तरह के भगवान ने पुरुष और महिला को बनाया है। इस तरह के लोगों पर दया करना बंद कर दो, जो महिलाओं को कपड़े की तरह बदलते हैं और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। ऐसे 100 में से एक महिला गलत हो सकती है, लेकिन पूरी नहीं। सामंथा ने सोशल मीडिया पर अपने तलाक की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, हमारे सभी शुभचिंतकों के लिए बहुत सोचने के बाद मैंने और चैतन्य ने अलग होने का फैसला लिया है। हमने पति पत्नी की तरह अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया है। हम बहुत लकी हैं कि हम 10 सालों से ज्यादा समय से दोस्त हैं, जो हम दोनों के रिलेशनशिप का आधार थी। हमारे बीच दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने श्वेता बंदी सोनी के पिछले साल गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। अब जाकर इस बात का खुलासा हो पाया है। अपने पिता की शादी के बारे में बेटी कृष्ण भट्ट भी अपना रिएक्ट करते हुए दिखाई दी हैं। उन्होंने भी इसको लेकर रिएक्शन जरूर दे दिया है। कृष्णा ने कहा कि उन्हें अपने पापा के सोनी के साथ शादी के बारे में पता नहीं था और उन्हें बहुत बाद में पता चला है। विक्रम भट्ट ने दूसरी बार शादी की है और कृष्णा उनकी पहली पत्नी अदिति भट्ट की बेटी हैं। कृष्णा ने कहा कि मेरे मम्मी पापा का 25 साल पहले तलाक हो गया था। मुझे यहाँ समझने में थोड़ा समय लगा। मुझे अपने मम्मी पापा के साथ ना रहने की आदत सी हो गई है। मैं बड़ी हुई और जब मैंने रिश्तों के बारे में जाना और महसूस किया, हर किसी की एक जिंदगी होती है और हर कोई करता ही है जिसने उन्हें खुशी मिलती है। अपने पापा की शादी के बारे में बात करते हुए कृष्णा ने कहा कि मुझे अपने पापा की शादी के बारे में बहुत बाद में ही पता चला। उन्हें लगा कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ जो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि आपके मम्मी पापा आप कभी बड़े नहीं होते। और कृष्णा ने कहा कि उनके पापा विक्रम भट्ट ने उन्हें बताया कि उनकी शादी अचानक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मेरे बीच का रिश्ता मायने रखता है और मुझे खुशी है कि ये रिश्ता अब भी कायम है। कृष्णा ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक श्वेतांबरी
से बातचीत नहीं की है और बता दें कि इससे पहले विक्रम भट्ट ने अदिति भट्ट से शादी की थी। हालांकि साल 1998 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। कहा जाता है कि विक्रम का नाम सुष्मिता सेन और अमीषा पटेल के साथ भी जुड़ चुका है। राजकुमार राव और एक्ट्रेस कृति सेनन की आने वाली फिल्मों के निर्माताओं ने हाल ही में एक मजेदार टीजर जो है वो भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जहां दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो अपने माता पिता को गोद लेने की योजना भी बनाते हैं। हम दो हमारे दो, ऐसा ही है कुछ टीजर राजकुमार की फिल्म स्त्री के टीजर से शुरू होता है। उसके बाद आपको बता दें कि लेडी लव कृति सेनन अपने माता पिता को उनकी शादी के बारे में बोलने के लिए बुलाती भी हैं। टीजर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें माँ बाप को गोद लेने की कहानी दिखाई जाएगी। टीजर के रिलीज होते ही दर्शक जो है इस फिल्म का रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडोक फिल्म्स ने एक बार फिर से एक फिल्म के जरिए दर्शकों को लोटपोट करने की तैयारी भी कर ली है। कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का टीजर साझा किया है, जो जल्द ही डिज्नी हॉटस्टार और रिलीज होने जा रहा है। कृति ने टीजर को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, ये दिवाली फैमिली वाली पेश है हम दो हमारे दो का टीजर जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगी और कृति सेनन और राजकुमार राव के अलावा हम दो हमारे दो फिल्म में परेश रावत और अपार शक्ति खुराना और रत्ना पाठक अहम भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें, कृति और राजकुमार के किरदारों का परिचय देते हुए टीजर में एक सवाल उठता है, अब हमारा हीरो क्या करेगा। टीजर में राजकुमार राव और कृति सेनन का आने का अंदाज करते हुए दिखाई देते हैं और फिल्म को अभिषेक जैन के निर्देशित किया है और ये फिल्म आगामी 29 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर अपने लुक को लेकर हमेशा सुर्खियों में जो है वो बनी ही रहती हैं, लेकिन इस बार वो क्रिकेटर ऋषभ पंत को जन्मदिन की बधाई देने पर चर्चा बटोर रही हैं। उर्वशी ने ऋषभ को जन्मदिन की बधाई तो फैंस ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। दरअसल 4 अक्टूबर को ऋषभ पंत का जन्मदिन था। वो 24 साल के हो गए हैं। इस मौके पर एक्ट्रेस उर्वशी ने ट्वीट करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे दी है। उर्वशी ने एक दिन की देरी से उन्हें बधाई दी, इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर सहारा भी लिया। उन्होंने ऋषभ के लिए लिखा, हैप्पी बर्थडे। उर्वशी के ट्वीट ने फैंस ने उनके अफेयर की खबरें जो है वो सुर्खियों में ला दी हैं। दरअसल 3 साल पहले दोनों के अफेयर की खबरें छाई हुई थी। खबरें थी कि ऋषभ एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं। हालांकि बाद में दोनों अलग से हो गए और कहा तो ये भी जा रहा था कि ऋषभ ने उर्वशी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी कर दिया था। उर्वशी के इस ट्वीट के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। फैंस ने उन्हें ऋषभ से दूर रहने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि वो अभी ऋषभ का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें क्योंकि T20 आस पास ही है। और एक यूजर ने ये भी लिखा, पंत भैया ने उन्हें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, इसलिए उन्होंने ट्विटर पर विश किया। मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न सॉल्यूशन होता है। उर्वशी अक्सर सोशल मीडिया पर जो है एक्टिव ही रहती हैं और पिछले दिनों ही उन्होंने बताया था कि उन्हें यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। इस वीजा के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि वो इतनी कम उम्र में गोल्डन वीजा पाने वाली पहली फीमेल एक्ट्रेस हैं और भारतीय बन गई हैं। और वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्वशी जल्द ही रणदीप हुड्डा के साथ वेब सीरीज में भी नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वो ब्लैक रोज और ट्रूटर पायर और 2 हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाली हैं।
कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति राइटर हर्ष किसी न किसी बात को लेकर काफी सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में एक बार फिर से भारती सिंह और हर्ष सोशल मीडिया पर ट्रोलों का शिकार हो गए हैं। दोनों अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। भारती सिंह ने यूट्यूब चैनल पर अपना शो द इंडियन गेम शो पर लॉन्च करने जा रही हैं और भारती सिंह का चैनल का नाम भारती टीवी मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस शो में करीब 50 सिलेबस जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ट्रोल्स की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनको इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे को पूरा करते हैं और भारती और हर्ष ने 3 सितंबर 2017 को गोवा में शादी भी की थी। दोनों ने नच बलिए और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में साथ काम भी किया है। भारती और हर्ष ने आलोचना को संबोधित करते हुए उनके स्टारडम का भी फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ईमानदारी से हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि जब मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ट्रोलर्स की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बीच उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। भारती और हर्ष ने 3 दिसंबर 2017 को गोवा में शादी की थी। दोनों ने नच बलिए और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में साथ काम भी किया है। आपको बता दें कि भारती और हर्ष ने आलोचना को संबोधित करते हुए कहा कि उनके स्टारडम का फायदा उठाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि ईमानदारी से हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि जब मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वंगा की अपकमिंग फिल्म एनिमल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी कि अप्रैल 2022 में शुरू होगी और इस फिल्म में रणदीप कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं अप्रैल से शुरू होने वाली इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर तक चलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि संदीप रेड्डी वंगा इससे पहले शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कबीर सिंह को डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के साथ ही अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिलहाल इन सभी स्टार्स को डेट्स और शूटिंग शेड्यूल का काम चल रहा है और खबरों की ये भी है कि फिल्म एक गैंगस्टर बेस्ड फैमिली ड्रामा होगी जिसमें इमोशंस और भरपूर रोमांस भी देखने को मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि रणदीप कपूर फिल्म एनिमल में एक साइकोपैथ की भूमिका भी नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल रणबीर कपूर फिल्म मेकर लव रंजन की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में जो है वो बिजी हैं। इस फिल्म में रणबीर के साथ श्रद्धा कपूर नजर आएंगी और फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है वो विदेश में भी शूट होना है। सिर्फ वही बाकी रह गया है। खबरों की माने तो लव रंजन की जो इस फिल्म का बचा हुआ हिस्सा है वो अगले साल की शुरुआत में ही शूट कर लिया जाएगा। फिल्म मेकर लव रंजन की फिल्म अगले साल 2022 में रिलीज कर दी जाएगी। वहीं फिल्म एनिमल के बारे में खबर यह है कि फिल्म साल 2023 में रिलीज की जाएगी। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक बेहद दिलचस्प खुलासा कर दिया है। प्रियंका ने कहा है कि लाइफ में कुछ भी बड़ा करने से पहले निक जोनस उनसे पूछा करते हैं। जी हाँ, प्रियंका के इस खुलासे के बाद से ही तो ये साफ हो गया है कि शादी के बाद से ही निक और प्रियंका एक दूसरे के कल्चर का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ को अपनाते भी हैं। प्रियंका ने कहा कि भले ही वो एक निक अलग अलग धर्मों में आस्था रखते हो लेकिन आध्यात्मिक तौर पर हम दोनों एक ही हैं। और प्रियंका कहती हैं कि हम सभी अलग अलग धर्मों में जन्मे हैं, हमारी अपनी अपनी मान्यताएं हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है कि हम दोनों ही इस बात पर एक दूसरे से सहमत भी रहते हैं। एक्ट्रेस बताती हैं कि वो घर में अक्सर पूजा करती हैं जो कि एक तरह की प्रेयर सेरेमनी ही है।
ऐसे में जब भी हम कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं तो निक मुझसे पूजा करते हैं। और आपको बता दें कि प्रियंका कहती हैं कि हमें बचपन से ही ये संस्कार मिले हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में शादी की थी। ये शादी हिंदू और ईसाई रीति रिवाजों के साथ की गई थी। बात यदि वर्क फ्रंट की करें तो प्रियंका इन दिनों स्पेन में है और जहां वो अपनी अपकमिंग वेब सीरीज की शूटिंग में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि स्टारडेल जासूसी पर आधारित एक्शन से भरपूर रिलीज होगी और वहीं प्रियंका चोपड़ा एक बॉलीवुड फिल्म जी ले जरा में भी नजर आएंगी। रोड ट्रिप थीम पर बन रही इस फिल्म को फरमान अख्तर डायरेक्ट करेंगे। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरें के देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या।